नमस्कार प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारे इंग्लिश के डेली प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना यानी इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इसका हिंदी अर्थ मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा, जिससे आप इसे देखकर भी समझ पाएंगे कि कैसे इसे पढ़ा जाएगा और इसे कैसे इंग्लिश बोलने में प्रयोग किया जाएगा। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कोई भी काम है, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आधा घंटा, एक घंटा, मतलब समय जब देंगे तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके लिए समय देते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप सीख पाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए समय देना होगा। तो अगर डेली आप 10 से 15 मिनट देते हैं तो आप 100% इंग्लिश सीख पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इंग्लिश को। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूं और डेली इसी तरीके की वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद जब आप वर्ड मीनिंग सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश को पढ़ने लग जाएंगे, इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो पहला शब्द है CELABRITY। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे सेलिब्रिटी। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेलिब्रिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे सेलिब्रिटी। दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, सेलिब्रिटी। क्या पढ़ेंगे साथियों, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी इसे पढ़ेंगे। अब सेलिब्रिटी का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सेलिब्रिटी का, तो सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि। सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि। सेलिब्रिटी का क्या मतलब हो जाएगा, प्रसिद्धि। सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी का हो जाएगा प्रसिद्धि। तो इस तरीके से आपको ऐसे बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान से सुनना तो है। जब आप कोई चीज़ बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं तो आपको वह चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसलिए आपको बस केवल करना क्या है, सुनते रहना है और वीडियो को देखते रहना है। अगला वर्ड देखिएगा CENSURE। तो इसे पढ़ेंगे CEN से हो जाएगा शन, CEN से हो जाएगा शन, SURE से हो जाएगा शर। तो इसे पढ़ेंगे सेंसर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेंसर। इसे पढ़ेंगे सेंसर, और सेंसर का मतलब होता है दोष लगाना। सेंसर का मतलब होता है दोष लगाना, यानी जैसे कोई किसी पर दोष लगा रहा है तो उसको बोलेंगे सेंसर। सेंसर का मतलब होता है दोष लगाना। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला वर्ड क्या है, CERTAIN। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सर्टेन। क्या पढ़ेंगे, सर्टेन। CERTAIN इसे पढ़ेंगे सर्टेन। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। सर्टेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, निश्चित। क्या होता है साथियों, निश्चित। सर्टेन। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला वर्ड है CENTRE। इसे क्या पढ़ेंगे, सेंटर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेंटर। इसे पढ़ेंगे सेंटर। अब सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। CENTRE केंद्र। सेंटर में हो जाएगा, सेंटर का मतलब हो जाएगा केंद्र। अगला वर्ड है DISGUST। इसे क्या पढ़ेंगे, डिस्कस्ड। क्या पढ़ेंगे, डिस्कस्ड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्कस्ड। इस तरीके से पढ़ेंगे डिस्कस्ड। डिस्कस्ड पढ़ेंगे, और डिस्कस्ड मिस होता है घृणा। क्या होता है दोस्तों, घृणा। डिस्कस्ड मिस हो जाएगा घृणा। डिस्कस्ड मिस क्या होगा दोस्तों, घृणा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक
कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश समझ में आने लगेगी। आगे देखिए, अगला वर्ड है DISHONEST। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिसऑनेस्ट। इसे पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, इसे डिसऑनेस्ट नहीं, यहाँ पर एच है ना तो इसे हा नहीं पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे। यहाँ पर एच साइलेंट है तो हम इसे डिसऑनेस्ट पढ़ेंगे। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। क्या होता है? बेईमान। यानी ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। आगे देखिए, अगला वर्ड है DISHONOUR। इसे क्या पढ़ेंगे? डिसऑनर। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे डिसऑनर। डिसऑनर, DISHONOUR। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब होता है अपमान। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान। डिसऑनर, इसे पढ़ेंगे अपमान। DISLIKE, इसे पढ़ेंगे डिसलाइक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिसलाइक। DIS से डिस, LIKE लाइक, डिसलाइक। अब डिसलाइक का क्या मतलब होता है दोस्तों? साथियों देखिएगा, डिसलाइक का मतलब होता है साथियों, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद। क्या होता है? नापसंद। मतलब कोई चीज़ नापसंद हो तो उसे डिसलाइक बोलेंगे। डिसलाइक का मतलब हो जाएगा नापसंद। EMOTION, इसे क्या पढ़ेंगे? EMO से हो जाएगा इमो, EMO से हो जाएगा इमो, TION से पढ़ेंगे शन। इसे पढ़ेंगे इमोशन। इमोशन, इसे क्या पढ़ेंगे? इमोशन। तो इमोशन मीन्स क्या होता है? इमोशन मीन्स होता है भावना। इमोशन का मतलब क्या होगा दोस्तों? भावना। EMOTOIN, इमोशन। इमोशन का मतलब हो जाएगा भावना। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से कोई चीज़ सीखना। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो अगर आप उसे पूरा मन लगा देते हैं तो आप 100% वह चीज़ सीख जाते हैं। अगर आप उसमें अपना मन लगा देते हैं, पूरा मन लगा देते हैं, और अगर आप उसमें अपना मन नहीं लगाते हैं तो आप नहीं सीख पाते हैं। अपना ध्यान उस पर नहीं लगाते हैं तो आप नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना होगा। आप 100% इंग्लिश सीख जाएंगे, आप भी इंग्लिश को बोलने लग जाएंगे इसी तरीके से। तो देखिएगा आगे, अगला वर्ड है EMPOWER। इसे पढ़ेंगे इम्पावर। क्या पढ़ेंगे? इम्पावर। EMPOWER, इसे पढ़ेंगे इम्पावर। अब इम्पावर का मतलब क्या होता है? देखिएगा, इम्पावर का मतलब होता है अधिकार देना। इम्पावर का मतलब होता है अधिकार देना। इम्पावर, अधिकार देना। इम्पावर का मतलब हो जाएगा अधिकार देना। ENCLOSE, इसे पढ़ेंगे इनक्लोज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इनक्लोज। ENCLOSE, इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब क्या होता है? इनक्लोज का मतलब होता है घेरना। इनक्लोज का मतलब घेरना। ENCLOSE, इनक्लोज का मतलब हो जाएगा घेरना। ENCOUNTER, इसे पढ़ेंगे इनकाउंटर। EN से हो जाएगा INCOUNTER, इसे पढ़ेंगे काउंटर। इनकाउंटर, इसे पढ़ेंगे इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर का मतलब होता है लड़ाई करना। इनकाउंटर का मतलब होता है लड़ाई करना। इनकाउंटर का मतलब हो जाएगा लड़ाई करना। ENCOUNTER, इनकाउंटर। इनकाउंटर का हिंदी अर्थ हो जाएगा लड़ाई करना, और इसे इस तरीके से पढ़ेंगे इनकाउंटर। FLAWER, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फ्लेवर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फ्लेवर। FLAWER, फ्लेवर। तो फ्लेवर का क्या हिंदी अर्थ हो जाएगा? फ्लेवर का हिंदी अर्थ हो जाएगा साथियों, देखिएगा, स्वाद। फ्लेवर का हिंदी अर्थ हो जाएगा साथियों स्वाद। फ्लेवर, फ्लेवर में से हो जाएगा स्वाद। FLAWLESS, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्लॉलेस। क्या पढ़ेंगे? फ्लॉलेस। इसे पढ़ेंगे फ्लॉलेस। अब फ्लॉलेस का हिंदी मतलब क्या होगा? दोष रहित। क्या होगा दोस्तों? दोष रहित। दोष रहित का मतलब हो जाएगा कि जिसमें दोष ना हो। दोष रहित, रहित मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ ना हो तो उसे रहित बोलते हैं। दोष रहित, तो फ्लॉलेस मतलब हो जाएगा दोष रहित, मतलब जिसमें दोष ना हो। FLEXIBLE, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल।
FLEXIBLE इसे पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फ्लेक्सिबल। इसे पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल। इस तरीके से पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है दोस्तों? लचीला। क्या हो जाएगा साथियों? लचीला। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से फ्लेक्सिबल मीन्स हो जाएगा लचीला। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखिए, अगला वर्ड है FLIRT। इसे पढ़ेंगे फ्लर्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फ्लर्ट। FLIRT। फ्लर्ट मीन्स क्या हो जाएगा? फ्लर्ट मीन्स हो जाएगा झूठा प्यार। क्या हो जाएगा दोस्तों? झूठा प्यार। फ्लर्ट मीन्स हो जाएगा झूठा प्यार। फ्लर्ट ENCOURAGE। इसे क्या पढ़ेंगे? इनकरेज। इसे क्या पढ़ेंगे? इनकरेज। इनकरेज ENCOURAGE। इसे पढ़ेंगे इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित। इनकरेज ENDEAVOUR। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, EAN से हो जाएगा इन, DE से हो जाएगा डी, VOR से हो जाएगा वॉर, तो हो जाएगा इंडिवर। इसे क्या पढ़ेंगे? इंडिवर। अब इंडिवर का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। इंडिवर का मतलब होता है कोशिश करना। इंडिवर का मतलब हो जाएगा कोशिश करना। कोशिश करना। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है ENFORCE। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इनफोर्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इनफोर्स। इसे पढ़ेंगे इनफोर्स। अब इनफोर्स का क्या मतलब? इनफोर्स का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। इनफोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ लागू होना, तो उसे बोलेंगे इनफोर्स। ENMITY। इसे पढ़ेंगे इनमिटी। क्या पढ़ेंगे? इनमिटी। ENMITY। इसे पढ़ेंगे इनमिटी। इनमिटी मीन्स क्या होता है? शत्रुता। इनमिटी मीन्स क्या होता है? शत्रुता। इनमिटी। ENMITY। इनमिटी मीन्स हो जाएगा शत्रुता। CHEERFUL। इसे पढ़ेंगे चीयरफुल। क्या पढ़ेंगे? चीयरफुल। CHEERFUL। चीयरफुल मीन्स क्या होता है? चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न। चीयरफुल मीन्स होता है खुश, आनंद। चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स हो जाएगा प्रसन्न। अगला वर्ड है CHILDHOOD। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे चाइल्डहुड। क्या पढ़ेंगे? चाइल्डहुड। इसे पढ़ेंगे चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड का मतलब हो जाएगा बचपन। क्या होगा दोस्तों? इसे पढ़ेंगे बचपन। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब हो जाएगा बचपन। CHILDLIKE। इसे क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड लाइक। क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक। इसे पढ़ेंगे चाइल्ड लाइक। अब चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है? चाइल्ड लाइक मतलब होता है सरल स्वभाव। चाइल्ड लाइक मतलब सरल स्वभाव। इसे पढ़ेंगे सरल स्वभाव, चाइल्ड लाइक। अगला वर्ड है CHILL। इसे पढ़ेंगे चिल। CHILL। इसे पढ़ेंगे चिल। चिल मतलब होता है ठंडा। चिल मतलब होता है ठंडा, तो CHILL चिल। तो इस तरीके से देखिए, आपको बिल्कुल इजी है पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है। अगर आप वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं तो कहीं भी कोई चीज़ लिखा रहे आप उसे बहुत इजी तरीके से पढ़ पाएंगे, आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। और आपको अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है। तो इसलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। तो अगर आप भी इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।